हम लोग आज नए टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है लेंस, और लेंस के एक एक चीज को बारे में हम लोग पूरे विस्तार रूप से पढ़ेंगे। क्या है लेंस, किसे कहते हैं? पृष्ठ अथवा एक गोलीय पृष्ठ अथवा एक समतल पृष्ठ से घिरा हुआ जो होता है उसे ही हम लेंस बोलते हैं। उत्तल लेंस और अवतल लेंस क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। जैसे लेंस की अभी बात कर रहे हैं, कैसे घिरा हुआ है, तो एक यह गोलीय पृष्ठ है और दूसरा यह गोलीय पृष्ठ है, और बोला गया है कि यह एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है, जैसे हम कांच की बात कर रहे हैं, कांच एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है जो आर पार दिखाई देता हो, उसको हम पारदर्शी बोलते हैं। और यह कह रहा है कि जो दो गोलीय पृष्ठों से, तो इसमें गोलीय पृष्ठ दो है, एक गोलीय पृष्ठ ये है, दूसरा गोलीय पृष्ठ ये है। तो एक गोलीय पृष्ठ मतलब ये वाला गोलीय पृष्ठ और दूसरा गोलीय पृष्ठ ये वाला से घिरा हुआ हो तब लेंस का निर्माण करता है। यदि अवतल की बात करेंगे तो अवतल में भी घेर कर देख लेते हैं, एक गोलीय पृष्ठ ये हुआ और दूसरा गोलीय पृष्ठ ये हुआ। यदि इसको ऐसे बनाएं और इसे यदि हम कट कर दें तो ये बनेगा एक गोलीय पृष्ठ और दूसरा ये इधर से गोलीय पृष्ठ का निर्माण करेगा, अर्थात इससे जो निर्मित होगा वह लेंस कहलाएगा। ऐसे यह भी दो पृष्ठ से घिरा हुआ, यह भी लेंस कहलाएगा। अब इसी में अथवा एक गोलीय पृष्ठ तथा एक समतल पृष्ठ से यदि घिरा हो तो एक गोलीय पृष्ठ या तो उत्तल ले लेंगे और एक समतल ले लेंगे, तभी यह लेंस का निर्माण करेगा। इसको समतल उत्तल लेंस बोल सकते हैं। यदि एक हम समतल ले लें, एक अवतल ले लें, तब समतल उत्तल लेंस बोल सकते हैं। तो पहले उत्तल भी ले सकते हैं, बाद में भी समतल ले सकते हैं, उत्तल समतल लेंस बोल सकते हैं। बाद में पहले हम अवतल ले लें और बाद में यदि हम समतल ले लें, इसे हम अवतल समतल लेंस बोल सकते हैं। तो ये है, ऐसे ये निर्मित होता है। तो हम इसकी परिभाषा कह सकते हैं, तो लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जो या जिसमें दो गोलीय पृष्ठ अथवा एक गोलीय पृष्ठ और एक समतल पृष्ठ से घिरा हुआ हो, उसे हम लेंस बोलते हैं। अब हम आते हैं, ये पूरे लेंस के ये फिगर था और ये हमारा मुख्य अक्ष होता है, यह हमारा मुख्य अक्ष होता है। और यह मुख्य अक्ष जो होता है हमेशा हमेशा लेंस के बीचों बीच होकर जाता है। अब हम बात करेंगे, लेंस दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से लेंस होते हैं ये हम जानेंगे। पहली लेंस जो होगा उत्तल लेंस और दूसरा लेंस जो होता है अवतल लेंस होता है। उत्तल लेंस किसे कहते हैं और अवतल लेंस किसे कहते हैं, इसके बारे में जानेंगे हम लोग। उत्तल लेंस जिसके बीच में उभरा हुआ हो, देखिए ये उत्तल लेंस है, इसके बीच में उभरा हुआ है और किनारे पर दबा हुआ, या कह सकते हैं बीच में उठा हुआ हो और किनारे पर दबा हुआ, या दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो बीच में मोटा होता है और किनारों पर यदि पतला होता है तो उसे हम कहते हैं वह उत्तल लेंस है। अवतल लेंस, यहां पर हम फिगर बनाए थे अवतल लेंस का, ये देखिए ये अवतल लेंस है, अवतल लेंस, और ये हमारा था उत्तल लेंस। अवतल लेंस बीच में पतला होता है, ये देखिए बीच में पतला है और किनारों पे मोटा है। यदि जो लेंस बीच में पतला होता है और किनारों पे मोटा होता है उसे हम कहते हैं अवतल लेंस है। और समतल की बात करें तो सभी जगह समान हो, प्लेट बराबर हो, सभी जगह एक जैसे हो, जैसे ये हो गया, ये हर जगह बराबर हो, तो ये हमारा कहा जाता है ये समतल है, समतल प्लेट है। तो ये हमारा लेंस था। लेंस हम फिर से बता दे रहे हैं, लेंस ये पृष्ठ अथवा एक गोलीय पृष्ठ अथवा एक समतल पृष्ठ से घिरा हुआ जो होता है उसे ही हम लेंस बोलते हैं। यदि लेंस समझ में आ गया तो हम लोग अगले टॉपिक पर चलते हैं।
क्या है अगला टॉपिक, इसको हम देखते हैं। लेंस, अगला जो टॉपिक है लेंसों की अभिसारी तथा अपसारी प्रकृति। इसके बारे में समझ ले, यदि समझ में आ जाएगा तो पूरी अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। लेंस जो होते हैं, जो अलग अलग प्रिज्मों द्वारा बने होते हैं, अर्थात कह सकते हैं अलग अलग प्रिज्मों द्वारा यदि लेंस का निर्माण होता है और वह प्रिज्म एक आधार पे रखा हुआ होता है। जैसे यदि हम बनाना चाहें, यदि हम उत्तल लेंस की पहले बात करें, यह उत्तल लेंस है, इसको हम छोटे छोटे भागों में बांट कर बना दें। ये हमारा उत्तल लेंस है और ये छोटे छोटे प्रिज्मों द्वारा निर्मित है। और जब छोटे छोटे प्रिज्म है तो ये इसके अनेक कोण हैं। इस प्रिज्म के लिए अलग कोण होंगे, इस प्रिज्म के लिए अलग कोण होंगे, अलग अलग कोणों द्वारा निर्मित है। और इस पर हम एक मुख्य अक्ष, ये हमारा एक मुख्य अक्ष है, हमारा ये क्या है, मुख्य अक्ष है। उत्तल लेंस ये हम बनाए हैं और उत्तल लेंस में याद रखेंगे, उत्तल लेंस में जो होता है, उत्तल लेंस का जो आधार होता है, यदि आधार समझ में आ गया तो ये पूरी लेंसों की अभिसारी अपसारी समझ में आ जाएगा। उत्तल लेंस का जो आधार होता है, जिसके बेस कहते हैं, वह मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। उत्तल लेंस का आधार कहां स्थित होता है, मुख्य अक्ष पर स्थित होता है, जबकि अवतल लेंस का जो आधार होता है वह मुख्य अक्ष के बाहर होता है। अभी उसका हम फिगर भी बना रहे हैं, फिर उसके बाद अच्छी तरह हम समझा रहे हैं। यह हमारा अवतल लेंस है, इसको हम निर्माण कर देते हैं इसका। ये है और इसका आधार हम बना लेते हैं, यह मुख्य अक्ष है और मुख्य अक्ष के बाहर के तरफ आधार होता है, मुख्य अक्ष के बाहर की ओर। और जिधर आधार होता है जिस लेंस का, उधर ही प्रकाश की किरण झुकती है। अर्थात जब भी इस लेंस के ऊपर हम प्रकाश की किरण को डालेंगे वह अपने आधार की ओर झुकता है। याद रखेंगे, जब प्रकाश की किरण जिस लेंस पर डालते हैं वो उस लेंस के आधार की ओर प्रकाश की किरण झुकती है। अर्थात कहने का मतलब यह है, लेंस जो उत्तल लेंस होता है छोटे छोटे प्रिज्मों से मिलकर बना हुआ है। अर्थात एक के ऊपर एक प्रिज्म को यदि हम रख दें, एक के ऊपर एक प्रिज्म को यदि हम रख दें तो ऐसे निर्माण हो जाए। ऐसे ही इसको भी एक के ऊपर एक प्रिज्म को रखकर हम ऐसे बना लेते हैं। और इसके ऊपर यदि प्रकाश की किरण हम डालेंगे, क्योंकि ये अलग अलग कोणों से निर्मित है, इसके कोण कुछ और है, इसके अलग हैं, इसके अलग हैं, सभी के अलग अलग कोण हैं। और ऐसे ही इसमें भी सबके अलग अलग। हम बोले हैं कि यदि प्रकाश की किरण यदि लेंस पर पड़ेगा, उत्तल लेंस पर पड़ेगा, तो उत्तल लेंस के आधार की ओर प्रकाश की किरण झुकेगी। और हम बोले हैं कि उत्तल लेंस में आधार जो होता है उत्तल लेंस का, वह मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। अर्थात जब प्रकाश की किरण यदि हमारी चलेगी तो वह मुख्य अक्ष पर स्थित होगी, मुख्य अक्ष पर आकर प्रकाश की किरण मिलेगी। ऐसे ही अवतल लेंस में, यह हमारा अवतल लेंस है, अवतल लेंस है, अवतल लेंस में प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष से बाहर की ओर इसका आधार होता है। अब हम फिगर के माध्यम से हम समझेंगे। तो यदि प्रकाश की किरण ऐसे चल रही है, प्रकाश की किरण ऐसे चल रही है, प्रकाश की किरण मतलब मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है, सीधी सीधी बात है, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण यदि चल रही है तो इस चलने के बाद लेंस से टकराया,
क्योंकि अलग अलग ये प्रिज्मों द्वारा, अलग अलग प्रिज्म के द्वारा बना, सॉरी, अलग अलग कोणों द्वारा ये प्रिज्म का निर्माण हुआ है। और हम बोले हैं कि उत्तल लेंस में जो भी प्रकाश की किरण चलेगी मुख्य अक्ष पर ही इसका आधार स्थित होता है, अर्थात मुख्य अक्ष पर ये झुकेगी, अर्थात ये आकर फोकस पर मिलेगी। ऐसे आई, यहां से टकराई और टकराने के बाद ये फोकस पर आकर मिली, यहां से आई टकराने के बाद फोकस पर आकर मिली। ये क्योंकि उत्तल लेंस में आधार जो होता है, उत्तल लेंस में जो आधार होता है वह मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। ऐसे ही अवतल लेंस में जो आधार होता है मुख्य अक्ष के बाहर की ओर होता है, अर्थात जब यहां से प्रकाश की किरण चली, तो प्रकाश की किरण चली ऐसे ऐसे, ये प्रकाश की किरण यदि चली तो क्या हुआ, हम बोले हैं इसके मुख्य अक्ष से बाहर की ओर होता है, अर्थात यहां पर F1 है तो इसका फिगर पहले अच्छी तरह बना ले हम, ये है, तो इससे बाहर की ओर चली, अर्थात इससे यह बाहर की ओर ऐसे 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 ये बाहर की ओर मुड़ती है, मतलब आधार की ओर मुड़ती है, क्योंकि इससे मुख्य अक्ष से आधार बाहर की ओर है, इसलिए ये आने वाली जो किरण होगी कहां होगी, बाहर की ओर होगी, ऐसे फैलती है। मतलब कि सीधी सीधी बात है कि उत्तल लेंस जो होता है प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा करता है, जबकि अवतल लेंस जो होता है प्रकाश की किरणों को फैला देता है। और फैलाने का कारण क्या है कि इसका जो मुख्य अक्ष पर ही आधार स्थित होता है, और यह जो होता है मुख्य अक्ष के बाहर की ओर आधार स्थित होता है। अवतल लेंस और उत्तल लेंस में क्या इफेक्ट है इसको हम लोग जानेंगे प्रैक्टिकल के माध्यम से। जब हम ये अवतल लेंस है इसके ऊपर रेजर लाइट लेकर यदि इस पे हम प्रकाश की किरण को डालते हैं तो यह सीधे जाने के बजाय जो हमारा मुख्य अक्ष होता है उससे दूर जाता है। इसको हम समझते हैं कैसे दूर जाता है। देखिए हमारा ये रेजर लाइट है, इससे जब भी हम प्रकाश की किरण डाले हैं इससे दूर जा रहा है। ये दूसरी रेजर लाइट है, इससे जब प्रकाश की किरण डाले तो इससे दूर जा रहा है। ये दोनों किरणें पीछे की ओर इस बिंदु पर मिल रही है, देखिए इस बिंदु पर मिल रही है, अर्थात प्रतिबिंब का निर्माण यहाँ पर होगा। बार बार कर रहे हैं इसको, पीछे की तरफ ये दोनों किरणें मिलती हैं। तो ये हमारा था अवतल लेंस और ये इसकी प्रोसेस है। अब देखते हैं उत्तल लेंस में। उत्तल लेंस के ऊपर जब प्रकाश की किरण डालती है तो वह मुख्य अक्ष की ओर झुक जाता है। देखिए यहां से दोनों रेजर लाइट से यदि प्रकाश की किरण डाली जाती है तो दोनों एक दूसरे को मुख्य अक्ष पर काटती है। अभी अभी बता रहे थे, तो जब मुख्य अक्ष के समांतर यदि प्रकाश की किरण चल रही है तो वह F2 पर जाकर मिलेगी, और जब अवतल लेंस में जब मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो वह किरणें चारों तरफ फैल जाती हैं। यदि इसी की बात हम कर लें, इसी फिगर की बात कर लें, उत्तल लेंस की ही हम बात कर लें, फिर से ऐसा बनाना नहीं जाएंगे, ऐसे ही हम समझा दे रहे हैं। यदि किसी एक बिंदु F1 से प्रकाश की किरण चल रही है और चलने के बाद हमारा लेंस पर गया, प्रकाश की किरण कहां गया, लेंस पर, और पड़ने के बाद जब समांतर चलती है तो F2 पर जाकर मिलती है, और जब एक बिंदु से चलती है, मतलब यदि मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण चल रही है तो एक बिंदु पर इकट्ठा हो रही है। यदि एक बिंदु से प्रकाश की किरण चलती है तो वह मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है, ऐसे चली जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। तो जब एक फिर से इसको हम समझ लेते हैं, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो वह एक बिंदु पर इकट्ठा होती है, अर्थात F2 पर इकट्ठा होती है। जब F1 से प्रकाश की किरण चलती है तो F2 की ओर प्रकाश की किरण एक मुख्य अक्ष के समांतर फैल जाती है या मुख्य अक्ष के समांतर चलती है। दूसरी बात हम करेंगे, जब अवतल लेंस में जब एक दूसरे के समांतर चलती है प्रकाश की किरण तो वह F1 से
आती हुई प्रतीत होती है और यहाँ पर F1 पर आती है और यहाँ पर F1 से आती हुई प्रतीत होती है। यदि यहाँ पर तो ये समान चल रही है तब ये कंडीशन है। यदि दूसरा हम फिगर देखें, यदि दूसरा हम फिगर को देखें तो जब एक बिंदु, जब प्रकाश की किरण, ये हमारा मुख्य अक्ष है और यहां पर प्रकाश की किरण आ रही है और आने के बाद यदि पड़ रही है तो हो क्या रहा है इसको हम समझेंगे। तो जब प्रकाश की किरण यहां पर आ रही है, आने के बाद कहां पर मिलेगी? मुख्य अक्ष पर, मुख्य अक्ष पर और मुख्य अक्ष पर, यहां पर आकर मिली। तो आने के बाद यहां पर जब पड़ी तो यहां पर ये जाकर मिलती हुई तो प्रतीत होगी, लेकिन यहां पर मिलेगी नहीं। यहां पर पड़ने के बाद ये मुख्य अक्ष क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। अब इस फिगर के माध्यम से हम लोग समझेंगे। तो जब उत्तल लेंस में बात कर रहे हैं, उत्तल लेंस में जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण चलती है तो लेंस से टकराने के बाद, उत्तल लेंस से टकराने के बाद वह F2 पर जाकर किरणें एकत्रित होती हैं। और जब F1 से प्रकाश की किरण, एक बिंदु से प्रकाश की किरण चलती हैं तो लेंस से टकराने के बाद, वह भी उत्तल लेंस से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इसी बात हम करें अवतल लेंस की, तो जब प्रकाश की किरण फैल कर आती है, फैली हुई आती है और यहां पर F1 पर जब एकत्रित होती है, अर्थात लेंस से टकराने के बाद, अवतल लेंस से टकराने के बाद लगेगी तो F1 पर एकत्रित हो रही है, आभास होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वह मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है, फैली हुई आएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। यहां पर देखिए, जब मुख्य अक्ष के समांतर होकर आएगी तो यह क्या होकर जाएगी? प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष से दूर हटकर चली जाएगी, अर्थात लगेगा तो F1 से होकर आ रही है प्रकाश की किरण, ऐसा महसूस होगा। अब इसी में क्यों ऐसा हम लोग लेंस का अभिसारी और अपसारी कहते हैं इसको है, ये हम समझेंगे। तो लेंस, उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करती है। अभी अभी हम बताएं तो उत्तल लेंस जो होता है प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करता है, अर्थात जब मुख्य अक्ष समांतर आती है तो लेंस से टकराने के बाद एक बिंदु पर एकत्रित करती है, यहां पर भी। और जब एक बिंदु से आती है तो वह मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। तो वही कह रहा है, तो उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करता है, इस कारण इस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। यदि अभिसारी लेंस की परिभाषा लिखने के लिए आए तो सीधी सीधी लिख दीजिएगा आप लोग। तो यदि उत्तल लेंस जो होता है प्रकाश की किरणों को आने के बाद एक बिंदु पर एकत्रित करने की जो क्रिया होती है उसी को ही हम उत्तल लेंस, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। आगे इसमें बोला गया है, इसके विपरीत अवतल लेंस पर गिरने वाली किरणें लेंस के दोनों पृष्ठों से अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष से बाहर की ओर विभिन्न कोणों से मुड़ जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण लेंस से टकराने के बाद मुख्य अक्ष से ये विभिन्न कोणों पर, अलग अलग कोणों पर मुख्य अक्ष से बाहर की ओर मुड़ जाती है। फिगर के माध्यम से देखेंगे, मुड़ जाती है तथा फैलकर यह अधिक दूर हो जाती है। देखिए, ये फैलकर अधिक दूर हो गई और दूर होने के कारण इसे ही हम जो अवतल लेंस होता है, इसी के कारण इसे हम अपसारी लेंस बोलते हैं। अवतल लेंस और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस और अपसारी लेंस क्यों कहते हैं, ये पूरे हम 4 फिगर के माध्यम से हम बताए हैं। अब देखते हैं, जब यदि रेजर लाइट है और 3 रेजर लाइटों के माध्यम से यदि उत्तल लेंस पर प्रकाश की किरण को भेजते हैं तो यह तीनों किरणें एक दूसरे को ये जब रेजर लाइट से हम इस लेंस पर, उत्तल लेंस पर प्रकाश की किरणों को भेजते हैं तो जो तीनों किरण है एक दूसरे को बिंदु F2 पर काट रही है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जो हमारा
मुख्य अक्ष है वो सीधी चली जा रही है, जो ऊपर और नीचे के है वह मूव हो जा रही है, अपवर्तन की घटना हो रही है। अपवर्तन की घटना की वजह से यहां पर आकर F2 पर एक दूसरे से मिल रही है। आगे हम देखते हैं, जैसे ये देखिए किरण पड़ रही है तो एक दूसरे को यहाँ पर मिले। अब अवतल लेंस में देखते हैं, यह मुख्य अक्ष तो सीधे चली गई, प्रकाशित केंद्र से होती हुई वो सीधे चली जाती है, बाकी जो किरणें हैं वो मूव हो जाती है मुख्य अक्ष से बाहर की ओर। अगली जो टॉपिक है, इस टॉपिक को हम देखेंगे। अगली टॉपिक क्या है? अगली जो टॉपिक है लेंसों से संबंधित कुछ परिभाषाओं के बारे में हम लोग समझेंगे क्या होता है। सबसे पहले हम जानेंगे प्रकाशित केंद्र क्या होता है, प्रकाशित केंद्र किसे कहते हैं, इसको हम लोग समझेंगे। प्रकाशित केंद्र क्या होता है? कह रहा है कि यदि कोई पतला लेंस है और उस पतले लेंस के लिए, जो एक पतला कोई लेंस ले लें, उस पतले लेंस के लिए प्रकाशित केंद्र लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित एक बिंदु पर होता है। मतलब कि लेंस के कोई एक मुख्य अक्ष है, उस बिंदु पर ही हम कह सकते हैं कि उसका प्रकाशित केंद्र है, जिससे होकर गुजरने वाली प्रकाश किरणें बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। अर्थात यदि लेंस के दोनों पृष्ठों का वक्रता त्रिज्या बराबर है तथा उसके मध्य बिंदु को प्रकाशित केंद्र कहते हैं। हम फिगर के माध्यम से हम समझेंगे। एक हम उत्तल लेंस बना लेते हैं, ये हमारा उत्तल लेंस है और ये उत्तल लेंस है हमारा है। इस उत्तल लेंस को हम देखेंगे तो कह रहा है कि कोई एक पतला लेंस है, इस पतले लेंस यदि जो भी प्रकाश की किरण पड़ेगी, जो भी प्रकाश की किरण यदि पड़ेगी, ऐसे डालें हम, तो डालने के बाद जिससे होकर वो सीधी प्रकाश की किरण चली जाएगी, बिना विचलित हुए प्रकाश की किरण यदि चली जाएगी, तो उस बिंदु को हम कह सकते हैं प्रकाशित केंद्र। मतलब इस बिंदु को हम प्रकाशित केंद्र बोलते हैं। इस बिंदु को हम प्रकाशित केंद्र बोलते हैं, इस वाले बिंदु को। मतलब पतले लेंस के लिए बिना विचलित हुए वो सीधे चली जाने की जो घटना होगी और जिससे प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए यदि सीधे जाती है, उसे ही हम प्रकाशित केंद्र बोलते हैं। लेकिन ये तो पतले लेंस की बात है। यदि मोटा लेंस हो तब प्रकाश की किरण 2 बार अपवर्तन की घटना होती है। कहां कहां होगी ये हम देखते हैं। यदि ये पतला लेंस है तो बिना विचलित हुए होगा, लेकिन नगण्य की बराबर होगा, समझ में नहीं आएगा तो विचलित हो रहा है या अपवर्तन की घटना घट रही है। लेकिन यहां पर यदि मोटा लेंस है तो क्या होगा, एक बार तो प्रकाश की किरण पड़ेगी तो इस बिंदु पर अपवर्तन की घटना होगी, अर्थात इस बिंदु पर आएगी और यहां से कुछ विचलित होकर, जैसे दूसरा फिगर को हम बना रहे हैं, यदि दूसरे हम फिगर को बनाएं तो ये हमारा एक उत्तल लेंस है और यहां पर प्रकाश की किरण आई, आने के बाद इस बिंदु पर प्रकाश की किरण पड़ी तो यहां से एक बार अपवर्तन की घटना हुई। कहां हुई? ऐसे मुड़ी, और मुड़ने के बाद फिर से यह प्रकाशित केंद्र से सीधे होकर गई, लेकिन प्रकाशित केंद्र से सीधे गई, लेकिन यहां पर जैसे ही पड़ी, एक बार यहां पर अपवर्तन की घटना हुई और दूसरी बार यहां पर अपवर्तन की घटना हुई, अर्थात ऐसे होकर चली गई। तो जिस बिंदु से प्रकाश की किरण होकर जा रही है उसे ही हम बोलते हैं प्रकाशित केंद्र। इसमें भी पतले लेंस में ये मान लेते हैं पतला लेंस है और ये मान लेते हैं मोटा लेंस है। तो पतले लेंस में अपवर्तन की घटना हुई लेकिन नगण्य के बराबर हुई, समझ में नहीं आया तो अपवर्तन की घटना कहां हुई। इसलिए जैसे ही प्रकाश की किरण चली वह सीधे ही बिना विचलित हुए प्रकाशित केंद्र से होकर सीधे ही चली गई। जबकि जब मोटा लेंस होगा तब अपवर्तन की घटना 2 बार घटित होगी। एक बार तो इस बिंदु पर पड़ेगी तो प्रकाशित केंद्र से होकर जाएगी और पड़ने के बाद फिर यहां पर पड़ेगी, जैसे बाहर की निकलेगी। अर्थात ये हमारा विरल माध्यम है और ये हमारा सघन माध्यम है। और जब विरल माध्यम से सघन माध्यम जैसे ही 2
माध्यम अर्थात विरल और सघन माध्यम, जब दो माध्यम आ जाते हैं तब वह अपवर्तन की घटना होती है। और जब अपवर्तन की घटना कब होती है, तो जब जैसे ही इस विरल माध्यम से सघन माध्यम में, तो प्रकाश की चाल जो होता है वह कम होने के कारण वो अपवर्तित हो जाती है, अर्थात वो अपवर्तन की घटना होती है और प्रकाश की किरण अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो ये पूरा था। तो पतले लेंस के लिए वो प्रकाशित बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी। मोटे के लिए, मोटे लेंस के लिए विचलन तो होता है इसमें भी, लेकिन नगण्य के बराबर होता है। यहाँ पर जब मोटा लेंस होगा तो समझ में आता है, तो लेंस पर दो बार अपवर्तन की घटना हुई, एक बार ये प्रारंभ में, एक बार अंत में, और लेकिन प्रकाश की किरण जो जाएगी वो प्रकाशित केंद्र से ही होकर जाएगी। तो वही कह रहा है, तो एक पतले लेंस का प्रकाशित केंद्र लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित, ये लेंस का ये मुख्य अक्ष है, इसी पर स्थित होगा। ये लेंस का मुख्य अक्ष, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु है जिससे होकर गुजरने वाली प्रकाशित किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। अर्थात इस यहां से, इससे बिना विचलित हुए, इस केंद्र से बिना विचलित हुए सीधे निकलेगी। विचलन होगा लेकिन लेंस पर होगा, सीधे निकल जाती है। ये पतले लेंस की बात कर रहा है, सीधे निकलने की घटना, लेकिन मोटे लेंस में भी सीधे जाती है, प्रकाशित केंद्र से ही होकर जाएगी, लेकिन विचलन की घटना होगी। यदि लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या बराबर, अर्थात इस वाले वक्र की त्रिज्या और इस वाले वक्र की त्रिज्या यदि दोनों बराबर है, तो लेंस का मध्य बिंदु ही प्रकाशित केंद्र, अर्थात ये और ये का मध्य बिंदु, ये जो मध्य बिंदु है इसी को ही हम प्रकाशित केंद्र बोलते हैं। यदि ये उत्तल में था, अवतल में भी ठीक ऐसे ही रहेगा। यदि हम बनाना चाहें अवतल का, यदि एक बनाकर फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं, यदि अवतल में भी पतला लेंस होगा तो सीधे निकल जाएगा, लेकिन जब मोटा होगा तो वह दो बार अपवर्तन की घटना होगी। जैसे ये हमारा फिगर है, चित्र है, और चित्र के माध्यम से हम समझेंगे। तो जब दोनों बोला जाए तो दोनों जो वक्रता त्रिज्या है बराबर हो, और दोनों का जो माध्यम जो दोनों है अलग बराबर भी होना चाहिए। अब हम देखते हैं, तो जब प्रकाश की किरण जाएगी तो किससे होकर जाएगी, प्रकाशित केंद्र से सीधे होकर निकल जाएगी। और जैसे निकलेगी तो दोनों के जो मध्य बिंदु होगा, इसे और इधर का, इसी को हम प्रकाशित केंद्र बोलेंगे। अगला है जो फोकस तथा फोकस दूरी। ये क्या होता है फोकस तथा फोकस दूरी, इसको हम लोग समझते हैं। लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित एक निश्चित बिंदु से चलने वाली किरणें, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित एक निश्चित बिंदु से चलने वाली किरणें, अर्थात एक निश्चित बिंदु की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली किरणें, लेंस में चलने वाली किरण, एक बिंदु से चलने वाली किरण की बात कर रहा है तो उत्तल लेंस में, और एक निश्चित बिंदु की ओर आती हुई प्रतीत होने की बात कर रहा है तो अवतल लेंस में। किरणें लेंस में से अपवर्तित होकर, फिर वही बात हम बार बार बोल रहे हैं, तो अपवर्तन की घटना होगी, अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इस बिंदु को लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब है, तो हम फिगर के माध्यम से हम समझेंगे। ये हमारा उत्तल लेंस है और इधर हम बना देते हैं अवतल लेंस, अवतल लेंस और अवतल लेंस। ये हमारा उत्तल लेंस है और ये हमारा मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष है। कह क्या रहा है, कह रहा है कि लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित एक निश्चित बिंदु से चलने वाली किरण, यहां से चलने वाली जो प्रकाश की किरणें होंगी वह यदि निकलकर जाती है, ऐसे जाती है, तो लेंस से टकराने के बाद वह मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। ये मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है।
यही बात बोल रहा है। तो स्थित एक निश्चित बिंदु से चलने वाली किरण, यहां से उत्तल लेंस में चलने वाली किरण और अवतल लेंस एक निश्चित बिंदु की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली किरण, देखते हैं यहां से जैसे चलेगी तो टकराने के बाद ये क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। सॉरी, और यहां से ये फैल जाती है किरण। तो समझते हैं, जब एक बिंदु से चल रही है प्रकाश की किरण उत्तल लेंस में, तो वो दर्पण से लेंस से पड़ने के बाद समांतर हो गई। तो और अवतल लेंस में एक बिंदु से, यहां पर भी एक बिंदु से निकल रही थी किरण, यहां पर भी एक बिंदु से निकल रही है, निकलने के बाद जैसे ही इस लेंस पर पड़ी वह मुख्य अक्ष से दूर हट गई, अर्थात लगेगा तो एक बिंदु से क्या कर रहा है, एक बिंदु की ओर जाती हुई प्रतीत होगी। यहां पर देखिए एक बिंदु यहां पर आती हुई प्रतीत होगी। अभी हम लोग जब प्रैक्टिकल करेंगे देखेंगे, अभी प्रैक्टिकल करते हुए हम दिखाएंगे आप लोगों को। तो जैसे ही हम प्रकाश की किरण हम डालेंगे, तो जब जैसे ही डालेंगे तो कैसे लेंस पर पड़ने के बाद वह किरणें एक दूसरे के समांतर चलेगी और कैसे एक बिंदु पर आती हुई प्रतीत होगी। अभी हम लोग बोर्ड पर ही हम आप लोग को दिखाएंगे यह होता है या नहीं होता है, हम लोग समझेंगे। अगली जो है, और जैसे यही कह रहा है कि मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, इस बिंदु को लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। तो जैसे समांतर होगी इसे ही हम लेंस का प्रथम फोकस बोल देंगे। अर्थात हम कह सकते हैं जहां पर एकत्रित होता है, जहां पर एकत्रित होता है उसे हम लेंस का प्रथम फोकस बोलते हैं। तो इसे हम कह सकते हैं F1 और यहां पर F2। ये हमारा लेंस का प्रथम फोकस था। यदि द्वितीय फोकस की बात हम करेगा तो द्वितीय फोकस जब यहां पर दूसरा हम फिगर यदि बनाएंगे तो ऐसे ही ठीक बनेगा, लेकिन इसके विपरीत हो जाएगा। फिगर क्या बनेगा, ये रहेगा और यहां पर एक बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरण था, यहां पर मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी प्रकाश की किरण और चलने के बाद एक बिंदु पर इकट्ठा होगा और जहां पर इकट्ठा होगा इसको हम बोलेंगे द्वितीय फोकस। ठीक इसी का उल्टा है, तो हम लिख सकते हैं लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित था यहां पर, तो लिखेंगे लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण एक निश्चित बिंदु पर क्या करती है, आती हुई प्रतीत होगी, या एक कह सकते हैं एक निश्चित बिंदु पर आती है और एक निश्चित बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, तब वह यह कहा जाएगा, तो जो वह लेंस का जो फोकस होगा वह द्वितीय फोकस कहलाएगा। लेंस के प्रकाशित केंद्र के प्रथम फोकस तल तक की दूरी को लेंस का प्रथम फोकस दूरी कहते हैं। अर्थात यहां से और यहां तक की जो बीच की दूरी होगी इसको हम प्रथम फोकस दूरी बोलेंगे। और द्वितीय फोकस दूरी, तो द्वितीय फोकस दूरी यदि इधर है या इधर हम मान लेते हैं F1 है, 2 F1 होता है और यहां पर F2 है, तो इसके आगे 2F2 होता है। तो द्वितीय फोकस, तो यहां से यहां तक की जो बीच की दूरी होगी इसको द्वितीय फोकस दूरी बोलेंगे। तीसरा बोला जा रहा है तो फोकस तल क्या होता है ये समझ लीजिए, इसको हम रफ कर दे रहे हैं। इसको हम रफ कर दे रहे हैं। कह रहा है कि फोकस तल क्या होता है, लेंस के फोकस में से होकर जाने वाली, लेंस बना लेते हैं पहले, लेंस में के फोकस तल से होकर जाने वाली तथा मुख्य अक्ष के अभिलंबवत को लेंस का फोकस तल कहते हैं।
तो ये लेंस है, लेंस के मुख्य अक्ष में से होकर जाने वाली, देखिए करा कि लेंस के फोकस में से होकर जाने वाली, जो होकर जा रही है और फोकस यहां से होकर जा रही है यदि, तो यहाँ के जो ये वाला तल होता है, ये हमारा इसी से होकर जा रही है प्रकाश की किरण, देखिए फोकस में से होकर, ये हमारा है, इससे होकर प्रकाश की किरण सभी जा रही हैं, और जाने के बाद और जो मुख्य अक्ष के अभिलंब लंबवत तल ये लंबवत है, इस तल को यहां से यहां तक की जो लंबवत तल होता है, इसी तल को फोकस तल बोलते हैं। तो ये ऐसे जैसे प्रकाश की किरण चली यहां से यहां तक की जो दूरी होती है, इसी दूरी को, इसी तल को हम कहते हैं फोकस तल कहते हैं।